एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए चैप्टर 6 हमने आपको चैप्टर 6 बताए थे पार्ट 1 में। यहाँ तक पेज पलट लीजिए, आ जाइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो हमने आपको बता दिए थे, आगे बढ़िए। एक्टिविटी 1 है ना, एक्टिविटी 1 निकाल लीजिए। एक्टिविटी 1 में देखिए क्या है। एक्टिविटी 1 में डज ए ग्रीन लीफ हैव स्टार्च। क्या कह रहा है बच्चों, क्या हरे पत्ते में स्टार्च होता है। तो जानिए स्टेप 1 में देखिए क्या है। पिक ए फॉलन ग्रीन लीफ ऑफ ए हेल्दी प्लांट। कह रहा है क्या, किसी स्वस्थ पौधे का गिरा हुआ हरा पत्ता तोड़े। ठीक है, फिर स्टेप 2 में आइए। स्टेप 2 में देखिए वाटर है, ये है ब्लीच दी लीफ वाई फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। है ना बच्चों, यहाँ कह रहा है स्टेप 2 में पत्ती को हल्के पानी में उबालकर तथा फिर अल्कोहल में उबालकर ब्लीच करें। अल्कोहल में उबालकर ब्लीच करें। ठीक है बच्चों, इधर आइए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्या करें, कोल्ड वाटर लीजिए। कोल्ड वाटर लीजिए, वॉश इन इट कोल्ड वाटर। फिर उसे क्या करिएगा, इसे ठंडे पानी में। तो आप अपने बुक में देखिएगा, थोड़ा दिक्कत हो रही है। वॉश इन इट, इसे क्या कर रहा है कि ठंडे पानी में धो ले। इसे ठंडे पानी में धो ले। स्टेप 4 में आए। स्टेप 4 में क्या कर रहा है। स्टेप 4 में एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। स्टेप 4 में क्या कर रहा है, आयोडीन है ये, आयोडीन। एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, फिर उसमें आयोडीन की कुछ बूंदे डाल दे। किसमें, देखिए बच्चों फर्स्ट में क्या कहा कि एक पत्ते ले लीजिए, आप ग्रीन पत्ते ले लीजिए तोड़ के, हेल्दी प्लांट के पौधे का पत्ते ले लीजिए। फिर उसको पानी में डालिए। पानी में डालने के बाद फिर अल्कोहल में डालिए। फिर अल्कोहल से निकाल देने के बाद क्या करिएगा, इसको ठंडा पानी में दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, आयोडीन, फिर पत्ते को निकाल के आयोडीन की कुछ बूंदे दीजिएगा। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा, देखिए क्या होगा ये, देखिए है ना, कंसक्यूलेशन मतलब निष्कर्ष है ना। व्हेन यू एड आयोडीन टू दी ब्लीचेड लीफ इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। है ना, जब आप ब्लीच की गई पत्ती में आयोडीन मिलाते हैं तो क्या होता है, आयोडीन मिलाते हैं तो वह नीली काली हो जाती है, नीली काली हो जाती है। दिस शो दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन ए ग्रीन लीफ। ये इससे पता चलता है कि हरी पत्ती में स्टार्च मौजूद है। ओके बच्चों, पेज पलट लीजिए, इधर आइए। चलिए इधर आइए, पेज पलट के, दिख रहा है आपको, इधर आ जाइए, देखिए है ना, देखिए अब आ जाइए यहाँ पे। एक्टिविटी सेकेंड, इट इज सनलाइट नीडेड फॉर फोटोसाइंथेसिस। अब इनको क्या चीज़ का जरूरत है बच्चों, अब इसे स्टेप 1 में आइए। स्टेप 1 में आ जाइए, अपने बुक को देखिएगा जरूर। ठीक है, टेक ए हेल्दी पोटेड प्लांट एंड कीप इट इन द डार्क फॉर अबाउट 24 आवर्स। एक्टिविटी 2 में पहले क्या कहा कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। हाँ, तो क्या है, आवश्यक है। सूर्य प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की आवश्यकता है, तो हाँ जरूर है। एक स्वस्थ गमले में लगा पौधा ले, है ना, कह रहा है एक स्वस्थ गमले में लगा हुआ पौधा ले और उसे लगभग 24 घंटे तक अंधेरे में रखें, है ना, डार्क में रखें, अंधेरे में। स्टेप 2 में आइए। फिर कवर वन ऑफ इट्स लीव्स पार्टली विथ ए स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर, कीप द प्लांट आउट इन द सनलाइट फॉर 4-5 आवर। स्टेप 2 में क्या कह रहा है बच्चों कि इसके एक पत्ते को काले कागज की पट्टी से ढक दें, है ना, ये जो है ना, पत्ते को क्या करिएगा, काली पट्टी से ढक दें और पौधे को 4-5 घंटे तक धूप में रखें। अब स्टेप 3 में आइए। स्टेप 3 में क्या कर रहा है, देखिए वाटर लिया है, फिर अल्कोहल वाटर। ब्लीच दी कवर्ड लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देम बॉइलिंग इन। ये जो कवर था ना पत्ते, ये जो पत्ते कवर थे, फिर ढके हुए पत्ते को पहले पानी में उबालकर तथा फिर अल्कोहल में उबालकर क्या करें, बॉइलिंग करें, है ना। अब आइए स्टेप 4 में कोल्ड वाटर लिया, फिर से कोल्ड वाटर, फिर आयोडीन लिया, फिर वाश, इसको फिर क्या करिएगा, इसी पत्ते को क्या करिएगा, ठंडे पानी से धो लीजिए। फिर उसके बाद उस पर निकाल के पत्ते को आयोडीन से कुछ मात्रा में कुछ ड्रॉप आयोडीन का दे दें। अब इसका निष्कर्ष क्या होगा, द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज कवर्ड विथ ब्लैक पेपर डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक।
देखिए पानी का वह हिस्सा जो काले कागज से ढका हुआ था नीला काला नहीं हुआ, है ना, वो उसमें नीला काला नहीं हुआ। दिस पार्ट ऑफ द लीफ डज नॉट कंटेन स्टार्च बिकॉज इट डिड नॉट गेट एनी सनलाइट। देखिए इसको अंधेरे में रखा गया था ना, इस गमले को, इसीलिए इस पर कोई सनलाइट नहीं पड़ी, इसीलिए ये क्या हुआ, क्या पत्ती के हिस्से में स्टार्च नहीं है। ये इसको ढक के रखा गया ना, धूप में ढक के रखा गया, धूप की रोशनी दोनों में नहीं आई है, तो पत्ती के इस हिस्से में स्टार्च नहीं है क्योंकि इसे कोई सूरज की रोशनी नहीं मिली, इसलिए जो है सो सनलाइट इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। अब एक्टिविटी 3 में आइए बच्चों, आप लोग अपने बुक देखिएगा, इसमें अगर दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग अपने बुक को देखें, ठीक है। इज क्लोरोफिल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब बताइए फोटोसिंथेसिस कह रहा है कि क्लोरोफिल जो है जरूरी है, तो देखिए टेक ए कॉलस लीफ, ड्रा इट outline on a sheet of paper, mark the green and non-green areas। एक्टिविटी में क्या कह रहा है, एक्टिविटी 3 में क्या कह रहा है कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो स्टेप 1 में क्या कहा, स्टेप 1 में कहा कि क्या कोलियस का जो होता है एक पत्ता ले और कागज के एक पन्ने पर इसकी रूपरेखा बनाइए, है ना, कागज के एक पन्ने पर इसकी रूपरेखा बना ही लीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसके बाद, रूपरेखा बना लीजिए, देखिए पेपर लिया, ये रियल पत्ता है, उसका जो स्टेप का अपना बनाया है, रूपरेखा बना लिया। तो और हरे और गैर हरे क्षेत्रों को चिन्हित करें। देखिए ये जो है ये येलो आ रहा है, ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है, इसी को कह रहा है गैर हरित और हरे। गैर हरे और हरे क्षेत्रों को क्या कहता है, चिन्ह मारिए कि कहाँ पर हरा है, कहाँ पे वो गैर हरा है। तो स्टेप 2 में आइए, ब्लीच द लीफ बाय फर्स्ट बॉइलिंग इट इन वाटर एंड देन बॉइलिंग इट इन अल्कोहल। देखिए यहाँ वाटर लिया, फिर यहाँ अल्कोहल लिया, फिर उसके बाद क्या कर रहा है स्टेप 2 में, पत्ती को पहले पानी में उबाल करता था, फिर अल्कोहल में उबाल कर ब्लीच करे इसी पत्ती को, ठीक है। फिर स्टेप 3 में आइए, स्टेप 3 में क्या कह रहा है, वॉश इन इट, उसके बाद इसमें निकाल करके क्या करिएगा, इसको धो लीजिएगा ठंडे पानी में, फिर उसके बाद क्या करिएगा, बॉल में ले लीजिए एंड एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, इसमें भी क्या किया, आयोडीन दिया ना। फिर आइए स्टेप 4 में, विथ द हेल्प ऑफ द पेपर आउटलाइन फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ द लिप्स टर्न ब्लू ब्लैक। स्टेप 3 में तो बता ही दिए बच्चों कि इसे ठंडे पानी में धो ले, आयोडीन की कुछ बूंदे इसमें फिर से डाले, फिर वो उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप होते गया। फिर उस स्टेप 4 में क्या कहा गया कि कागज की रूपरेखा की सहायता से पता लगाएं कि पत्ती का कौन सा भाग नीला काला हो जाता है, कौन सा भाग नीला और काला हो जाता है, दिखाया गया है, ठीक है, हेल्प कीजिए। फिर अब इसका निष्कर्ष देखिए, कंसुलेशन क्या कहा, द पार्ट्स ऑफ द लीफ विच आर ग्रीन इन कलर सो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, पत्ती के हरे भाग स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाते हैं, हरे भाग क्या है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाते हैं। दिस सो दैट द ग्रीन सब्सटेंस दैट इज क्लोरोफिल इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस, इसलिए कह रहे इससे पता चलता है कि यह हरे पदार्थ को दर्शाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की जरूरत होती है। ओके बच्चों, क्लोरोफिल की जरूरत होती है। यहाँ तक तो आ गई एक्टिविटी, आप अपने घर में जरूर करके देखिए ये सब एक्टिविटी से ही पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। इसलिए आप अपने घर में ये सब निष्कर्ष कीजिए, इसका निष्कर्ष निकालिए कि क्या है, सही बात है या गलत बात है। ओके बच्चों, चलिए इधर आ जाइए, इधर देखिए क्या है, ये देखिए क्या है कि इंडिपेंडेंस बिटवीन, देखिए इंडिपेंडेंस बिटवीन एक दूसरे पे क्या है, सभी जो एक दूसरे पे निर्भर है, इसका साइकिल देख लीजिए। बिटवीन प्लांट, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तो एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। अभी इधर देखिए बच्चों को देख लीजिएगा, इधर से पेज पलट लीजिए, ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़िए और अपने पेरेंट को जरूर अपने पास बैठाइए, क्योंकि वो बैठेंगे तभी, ताकि लगे हमारे बच्चे को समझ में आ रही है हमारी बात। और आप भी अब बच्चे पे ध्यान दें, पेरेंट से तो हमें अनुरोध है कि अपने बच्चे के साथ ही बैठे, ताकि वो कहीं ना समझ पाए, कोई वर्ड्स को ना समझ पाए तो वो
आप लोग उनको मदद करिए, ठीक है। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग, जीवित चीज़ों में ऊर्जा प्रवाह। वी नीडेड एनर्जी फॉर एवरी एक्टिविटी वी डू, हर जो हैं वी, ये क्या कह रहा है, वी नीडेड एनर्जी फॉर एवरी, हमें हर काम के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना। क्या है, हमें हर काम के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना। ऐसा थोड़ा ना काम होता है, जब तक हमारे शरीर में ताकत होती है तभी ना हम काम करते हैं, तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है। इसलिए कहा दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, ये ऊर्जा हमें भोजन से आती है। दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट, यह भोजन हरे पौधे के द्वारा तैयार किया जाता है। ग्रीन प्लांट ट्रैप द सन्स एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड। हरे पौधे प्रकाश जो है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन तैयार करने के लिए सूर्य की ऊर्जा को क्या करता है, इकट्ठा करता है। दिस एनर्जी इज पासेड ऑन टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स व्हेन दे ईट द प्लांट, यह ऊर्जा मनुष्यों और जानवरों को तब मिलती है जब वे पौधे को खाते हैं ना। दिस वे एनर्जी फ्लो from the sun to plants and then to animals and human beings। इस तरह से ऊर्जा सूर्य से पौधों और फिर जानवरों और मनुष्यों तक पहुंचती है ना। आ रही बात समझ में हमारे, इसे अच्छी तरह से समझ के पड़ेगा। आगे आइए। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। अब देखिए, जानवर और जो है पौधे एक दूसरे पर क्या है, जानवर और पौधे, यहाँ बताया ना, फिगर में देखिएगा कि फिगर 6.6 में देखिएगा कि जानवर और पौधे एक दूसरे पर डिपेंड है। एनिमल और प्लांट्स डिपेंडेड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड है। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, यहीं तक ना, फुल स्टॉप यहीं तक है। इसलिए जीवित रहने के लिए जानवर और पौधे एक दूसरे पर निर्भर हैं। एनिमल नीड फूड टू ईट एंड ऑक्सीजन टू ब्रीथ, जानवरों को खाने के लिए भोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। प्लांट गिव एनिमल्स दिस फूड एंड ऑक्सीजन, पौधे जानवरों को यह भोजन और ऑक्सीजन देते हैं। दिस इज वाई फिश लिव लॉन्गर इन एन एक्वेरियम। देखे होंगे एक्वेरियम में, आप अपने घर में एक्वेरियम लगाते हैं तो उसमें जो है मछली जीवित रहती है ना, क्यों रहती है, यही बात है कि दिस इज वाई, क्यों रहते हैं, तो विद वाटर प्लांट्स इन इट देन इन वन विदाउट देम। ये तो क्या कह रहा है कि मतलब यही कारण है कि मछलियाँ जो हैं जलीय पौधों वाले एक्वेरियम में ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं। प्लांट नीडेड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर फूड, पौधे जो हैं, पौधों को तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पौधे को क्या चीज़ का आवश्यकता होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। किस लिए, तो पौधे को भोजन तैयार करने के लिए उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो एनिमल ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जानवर क्या छोड़ते हैं, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के जरिए बाहर निकालते हैं। दिस इज यूज्ड बाय प्लांट, सो प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। तो क्या कर रहा है कि वो जो इसके इस्तेमाल पौधे करते हैं, इसलिए पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर हैं। बच्चों, आपको पता होगा जानवर जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक बात है ना, जानवर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। एनिमल ब्रीथ आउट, सांस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इधर आइए। बैलेंस इन नेचर, बैलेंस प्रकृति में संतुलन है ना। ए बैलेंस नीड्स टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जानवरों की संख्या के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ए सडन इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ एनिमल्स, अगर जानवरों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, तो प्लांट्स में नॉट बी एबल टू
सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू ऑल द एनिमल्स। तो क्या होगा बताइए। हो सकता है कि पौधे सभी जानवरों को पर्याप्त भोजन और ऑक्सीजन ना दे पाए, या और इफ देयर इज ए सडन इंक्रीज इन द नंबर्स ऑफ प्लांट द कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथेड आउट बाय एनिमल्स में नॉट बी इनफ फॉर द प्लांट्स। या अगर पौधों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है तो जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है ना। क्या बताया गया बच्चों इधर, ये ज़्यादा जो हो जाएंगे यहाँ इंक्रीज हो जाएगी नंबर ऑफ एनिमल्स की, तो उन्हें क्या मिलेगी, उन्हें पौधे नहीं मिलेगा, और पौधे की ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगी तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, है ना, यही कहा जा रहा है। तो जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए क्या करें, सिमिलर इफ देयर इज ए सडन डिक्रीज इन द नंबर्स ऑफ आइदर प्लांट ऑफ एनिमल्स इट विल डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। इस तरह अगर पौधों या जानवरों की संख्या में अचानक कमी आती है तो इससे प्रकृति में संतुलन बिगड़ जाएगा। टू मेंटेन दिस बैलेंस इन नेचर we have to protect both plant and animal life। तो क्या करना चाहिए, प्रकृति में संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधे और पर्यावरण दोनों को रक्षा करनी होगी। इधर बताते हैं, हरा सोचिए, थिंक ग्रीन। बच्चों आप लोग को नहीं दिख रही हो, थिंक ग्रीन है ना, थिंक ग्रीन। 5 जून इन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। देखिए बच्चों क्या है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्लांट ए फ्यू सैपलिंग इन योर स्कूल और एट होम। कह रहा है बच्चों आप अपने स्कूल या घर में कुछ पौधे लगाएं। यू कैन डू सो ऑन योर बर्थडे टू। ऐसा जो है आप अपने जन्मदिन पर भी ऐसा कर सकते हैं। लुक आफ्टर द प्लांट एज द ग्रो इनटू ए ट्री। जब पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाता है तो इट में बेयर फ्रूट एंड इट विल गिव शेड टू ऑल। जब पौधे बड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, जब पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा तो इसकी देखभाल करें, हो सकता है कि इसमें फल लगे और वह सबको छाया दे। लीजिए बच्चों, देखिए पेज पलट लीजिए, इधर आइए, देखिए क्या है। ए बैलेंस इन नेचर मस्ट बी मेंटेन टू फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू गो ऑन। देखिए दोनों बराबर तराजू में देखिए बराबर बराबर है ना, इसलिए कहा जाता है एनिमल लाइफ, जानवर का पशु जीवन है ना, पशु जीवन। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम वाइल्ड एनिमल्स आर गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन इन फॉरेस्ट रिजर्व एंड रिजर्व एंड सेंचुरीज, है ना। तो क्या करें, वन्य जीवन संरक्षण कार्यक्रमों के तहत वन जीवों को वन्य क्षेत्रों और अभयारण्यों में विशेष सुरक्षा दी जाती है, विशेष सुरक्षा दी जाती है, देख रहे हैं, प्रोटेक्शन दी जाती है एनिमल को। तो प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव हेल्प प्रोमोट दी प्लांटिंग ऑफ ट्रीज। वन महोत्सव जैसे कार्यक्रम वन जीवी के जीवन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। पीपुल आर मेड अवेयर ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स caused by the continuous cutting down of trees। अब क्या कर रहा है, पेड़ लगाना। तो लोगों को जो है पेड़ों की लगातार कटाई से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाता है। If life on earth has to go on, a balance in nature must be maintained। यदि पृथ्वी पर जीवन जारी रखना है तो पृथ्वी पर संतुलन बनाए रखना होगा। ओके बच्चों, आज तो यहीं तक आपकी पढ़ाई हुई। अब ये जो लेट अस से इट अगेन, इसे दोबारा आप पढ़िएगा, ये सब आप खुद से बनाइएगा, ठीक है।
खुद से बनाइएगा, आप खुद से करिएगा, ये सारे चीज़ आपने करना है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन आपको मिले। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। बाय बाय।